भारतीय युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल एक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज है। जायसवाल घरेलू क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट का वह उभरता हुआ सितारा है जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सबको चौंका दिया है। वह वर्ल्ड क्रिकेट में लिस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरयावा गांव में हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल ने भदोही में एक छोटे से हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। उनकी मां कंचन जायसवाल एक गृहिणी है। यशस्वी अपने 6 भाई बहनों में से चौथे हैं। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। 11 साल की उम्र में यशस्वी ने भारत के लिए खेलने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अकेले मुंबई चले गए, जहां उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी लगन और कड़े परिश्रम से क्रिकेट सीखा और अपना सपना पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने अपने गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उनकी पढ़ाई यूपी के बीपीएमजी पब्लिक स्कूल में हुई, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह ज्यादा नहीं पढ़ सके। 11 साल की उम्र में वह अपने घर से क्रिकेट सीखने के लिए मुंबई चले गए थे, जहां उन्होंने रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। यशस्वी जायसवाल को मुंबई आने के बाद रहने की बहुत समस्या हुई क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था। यशस्वी के सिर्फ एक चाचा मुंबई में रहते थे, जिन्हें वह कम ही जानते थे। उनके चाचा वली में रहते थे, लेकिन उनका घर बहुत छोटा था, इसलिए उन्हें वहां नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने यशस्वी को कलबादेवी नामक एक डेयरी में काम दिला दिया, जहां वे काम करने के साथ सो भी सकते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें डेयरी से भी निकाल दिया गया। यशस्वी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं कलबादेवी डेयरी में काम करता था। पूरे दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक गया और कुछ देर सो गया। एक दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया और कहा कि मैं सिर्फ सोता हूं और काम नहीं करता। कलबादेवी डेयरी से निकाले जाने के बाद उन्हें फिर से रहने की समस्या हो गई। क्रिकेट को लेकर उनका जुनून इस कदर था कि वे अपनी परेशानियों को घरवाले को भी नहीं बताते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि घरवाले उन्हें वापस बुला लेंगे और उनका क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें रहने के लिए एक टेंट में आसरा मिला। यशस्वी लंबे समय तक मुंबई के आज़ाद मैदान के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब टेंट में ही रहे। वह दिन में क्रिकेट खेलते थे और रात को खाना बनाते थे। पिताजी भी अक्सर पैसे भेजते हैं, लेकिन यह मुंबई में रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। जायसवाल ने 3 साल तक तंबू में ही रहकर क्रिकेट खेलते हुए छोटी मोटी नौकरियां भी की। कई दिन उन्हें भूखे भी सोना पड़ता था। यशस्वी अपने खर्च वहन के लिए आज़ाद मैदान के पास पानीपुरी भी बेचते थे। 3 साल के संघर्ष के बाद जायसवाल की प्रतिभा को क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह ने पहचाना, जिन्होंने उन्हें रहने की जगह दी और उनके अभिभावक और गुरु बन गए। यशस्वी को उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। इसके बाद उनका स्थानीय क्रिकेट में प्रदर्शन सुधरने लगा। 2015 में यशस्वी जायसवाल सुर्खियों में आए जब उन्होंने जाइल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। जायसवाल ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वे मुंबई की अंडर-16 टीम में चुने गए और फिर भारत की अंडर-19 टीम में भी जगह मिला। जायसवाल का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता रहा और उन्हें 2018 एसीसी अंडर-19 एशिया कप के लिए चुना गया, जिसे भारत ने जीता और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। यशस्वी जायसवाल ने 7 जनवरी 2019 को रणजी ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया और 20 रन बनाए। इसके बाद 28 सितंबर 2019 को यशस्वी ने मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। 2019 में 17 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने। उन्होंने मुंबई की तरफ से खेलते हुए झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों में 203 रन बनाकर राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जायसवाल ने उस सीजन के 6 पारियों में 112 से अधिक की औसत से में 564 रन बनाए, जिसमें 25 छक्के और 49 चौके शामिल थे। जायसवाल के बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन ने उन्हें 2020 अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह दिला दी। जायसवाल ने इस अवसर का भी भरपूर फायदा उठाया और सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 105 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत की 10 विकेट से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने केवल 6 मैचों में 400 रन बनाकर भारत को अंडर-19 विश्व कप फाइनल में पहुंचने में मदद की, जो भारतीय क्रिकेट जगत में उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया।
हालांकि फाइनल में भारत टीम बांग्लादेश के खिलाफ हार गई, लेकिन जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन भी बनाए थे। इसके बाद जायसवाल ने वर्ल्ड क्रिकेट में अलग पहचान बनाई। यशस्वी जायसवाल ने अपने निरंतर अच्छे प्रदर्शन से आईपीएल टीमों का भी ध्यान आकर्षित किया। 2020 की आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो उनके बेस प्राइस का 12 गुना था। 22 सितंबर 2020 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में उन्होंने अपना डेब्यू किया, जिसमें वह दीपक चाहर की गेंद पर 6 रन बनाकर कैच आउट हो गया। जायसवाल ने उस सीजन में सिर्फ 3 मैच खेले और 40 रन बनाए। उन्होंने अगले सीजन 2021 आईपीएल में अपने खेल में सुधार किया और 10 मैचों में 24.90 की औसत से 249 रन बनाए। 2 अक्टूबर 2021 को सीएसके के खिलाफ उन्होंने अपना पहला अर्धशतक बनाया। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले अनकैप्ड खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया। 2022 सीजन में जायसवाल ने 10 मैचों में 25.80 की औसत से 258 रन बनाए। रॉयल्स ने जायसवाल को आईपीएल 2023 में भी उतने ही पैसे में बरकरार रखा। 2023 सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में अपना पहला शतक बनाया। 11 मई 2023 को जायसवाल ने आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल ने 2023 आईपीएल में 14 मैचों में 625 रन बनाए, 48.08 की औसत और 163.61 के शानदार स्ट्राइक रेट से, जिसमें उन्होंने 82 चौके और 26 छक्के लगाए। जायसवाल ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान बनाई और जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका पाया। जुलाई 2023 में यशस्वी जायसवाल को वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में चुना गया। 12 जुलाई 2023 को जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। इसी के साथ जायसवाल अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले शिखर धवन और रोहित शर्मा के बाद तीसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए। साथ ही वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय भी बने। उन्होंने अपनी पहली टेस्ट पारी में 300